स्टारबक्स का लोगो पीछे से ऐसा दिखता है। यह उसकी पूंछ है और यह पूरी तरह खुली होती है। अब आपके लिए यह समझना ज़रूरी है कि यह डिज़ाइन जानबूझकर बनाया गया था और थोड़ा डरावना भी, जैसा कि आप इस पूरे वीडियो में देखेंगे। यह समझने के लिए कि स्टारबक्स ने कंपनी को दिखाने के लिए इतनी अजीब इमेज क्यों चुनी, हमें शुरुआत में वापस जाना होगा। 1971 की बात है और फाउंडर ने मोबी डिक से प्रेरित होकर स्टारबक्स का नाम चुना, क्योंकि सिएटल एक पोर्ट सिटी था और उनकी कॉफ़ी जहाज़ों पर आती थी। वे चाहते थे कि उनका ब्रांड समुद्र से जुड़ा हो। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार उनकी लिस्ट में अगला काम एक लोगो ढूंढना था। जब वे पुरानी मरीन किताबें पढ़ रहे थे तो एक रहस्यमयी समुद्री आकृति ने उन्हें बुलाया। उन्हें 16वीं सदी की एक तस्वीर मिली थी जिसमें 2 पूंछ वाली जलपरी थी, जिसे बाद में सायरन के तौर पर पहचाना गया और लगभग तुरंत ही उन्हें पता चल गया कि उन्हें अपना लोगो मिल गया है। आप मान सकते हैं कि उन्होंने सायरन को इसलिए चुना क्योंकि वह जलपरी जैसी दिखती थी और समुद्र में रहती थी, लेकिन असल में उनके फैसले के पीछे एक गहरा कारण था। सायरन के पास सायरन का अपना इतिहास है जो थोड़ा परेशान करने वाला है और इसके असली बनाने वाले यह जानते थे। ग्रीक माइथोलॉजी में सायरन का पहले एक चिड़िया के तौर पर देखा गया था जिसका सिर औरत जैसा था। बाद में उन्हें पंखों और चिड़िया जैसे पैरों वाली औरत के तौर पर दिखाया गया। वे ड्रैगन जैसे जानवर में बदलते रहे जब तक कि आखिर में उन्हें मरमेड जैसा जीव नहीं माना गया जिसे हम आज देखते हैं। अलग अलग तरह के होने के बावजूद सायरन की खासियतें एक जैसी रही। वे लुभावनी और हिंसक थी। वे अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल नाविकों को लुभाने के लिए करती थी कि वे उनके साथ पानी में आए। आमतौर पर एक सायरन गाती थी और नाविक खुद को उससे दूर नहीं रख पाते थे। वे सचमुच पानी में कूद जाते थे अपनी मौत में। आपको सायरन की कहानी याद होंगे। आपको ओडिसियस की कहानी की सायरन याद होगी, जब उसने खुद को एक मस्तूल से बांध लिया था ताकि उनकी सुंदरता और गाने से दूर रहें। लेकिन रुको, इसका स्टारबक्स से क्या लेना देना है? क्या उन्होंने सायरन को सिर्फ इसलिए नहीं चुना क्योंकि वह एक जलपरी जैसी दिखती थी? पहला लोगो देखो, नंगी थी और उसकी फटी हुई पूंछ मोहक रूप से फैली हुई थी। यह तस्वीर कोई एक्सीडेंट नहीं थी। मालिकों को उम्मीद थी कि लोग स्टारबक्स देखेंगे, स्टारबक्स को सूंघेंगे और स्टारबक्स की चाहत रखेंगे, ठीक वैसे ही जैसे नाविक सायरन के मोह को नकार नहीं सकते थे। स्टारबक्स के फाउंडर चाहते थे कि आप उनकी कॉफ़ी का विरोध न कर पाएं और यह कोई अंदाज़ा नहीं था। पूर्व चेयरमैन और सीईओ हावर्ड शुल्ट्ज ने लिखा कि शुरुआती सायरन बेयर ब्रेस्टेड और रूबेनेक्स कॉफ़ी की तरह ही आकर्षित होनी चाहिए थी। जैसे जैसे कंपनी बढ़ने लगी, उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। यह आकर्षण बेयर ब्रेस्टेड जीव थोड़ा ज़्यादा रिस्की था। जब इसका साइज बढ़ाया गया, आर्ट वर्क को बदलकर उसे और सही बनाया गया। स्टारबक्स बिना किसी विरोध के अपने ट्रकों पर इमेज लगा सका और अगले 20 सालों में बिना किसी विरोध के लोगो और भी ज़्यादा शांत हो गया। हालांकि इन सभी बदलावों के बावजूद एक चीज़ हमेशा एक जैसी रही। सायरन हमेशा से ही मुख्य आकर्षण रहा है। असल में कंपनी इस जीव को इतना पसंद करती है कि 2008 में ओरिजिनल बेयर ब्रेस्टेड लोगो पर वापस आ गए। यह लोगो के बीच तुरंत फ्लॉप हो गया और इसे जल्द ही जल्द बंद कर दिया गया। स्टारबक्स ने अपनी वेबसाइट पर अपने लोगो इवोल्यूशंस पेज पर इसका जिक्र तक नहीं किया, लेकिन इससे पता चलता है कि वे इस जीव के कितने डेडिकेट। और आपको लग सकता है कि सेडक्शन और अट्रैक्टिवनेस एक डरावनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन आखिर में यह काम कर रहा है।